इसराइल में हुए हमास के हमले के बाद न जाने कितने ही इजरायली ने अपनी जान गंवा दी है। हजारों की संख्या में जानें ली गई हैं और ये हमला हमास ने 7 अक्टूबर सैटरडे को किया और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है इसराइल के ऊपर। और इसके बाद ही इसराइल ने भी काउंटर अटैक का वादा किया। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि सैटरडे को ही 7 अक्टूबर को जूविश हॉलीडे था, जिसे शेमनी एट जरत कहा जाता है। और उसी समय इसराइल के लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी समय ये हमास जो गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट होता है और जिसे कतर, टर्की, ईरान जैसे देश बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और हमास ने एल एक्सा फ्लड नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया इसराइल के ऊपर। ऐसे में हमास ने 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दागे और तो और लैंड, एयर, वाटर ये तीनों जगह से इसराइल के ऊपर अटैक किया। दोस्तों, यहाँ पे इसराइल की इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो गई। तो ये बहुत ही बड़ा फेलियर है इसराइल के लिए, जहाँ पे मोसाद जैसे बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, पूरी दुनिया में अपनी इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, जब सभी रॉकेट की बरसात होती है तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये हवा में ही उन सारे रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पे आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया इसराइल का। और इसके बाद इसराइल गाजा बॉर्डर पे जो बाउंड्री लगी थी उसको भी तोड़ दिया गया, वो भी बुलडोजर से। इजरायली टैंक को भी कैप्चर किया गया और कई सारे इजरायली सोल्जर्स को भी बंधक बनाया गया। तो इसके बाद इसराइल ने भी अपना काउंटर अटैक किया गाजा के ऊपर और जिसमें हजारों से भी ज्यादा लोग मारे गए, ना जाने कितने ही लोग जख्मी हुए हैं। और गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चलता है। इस हमास ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादातर देशों के द्वारा एक आतंकी संगठन माना जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इसराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके, ये सब देश हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, रशिया, ईरान, नॉर्वे, कतर और सीरिया जैसे दोस्त हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलते हैं। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद एल दीफ का कहना है कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर अत्याचार किया है, स्पेशली जो एल अक्सा मस्जिद में हुआ था, ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और ये मस्जिद जेरूसलम में है। और इसराइल ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है उसको आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया है। इसराइल ने अपने आईडीएफ, जिसको इजरायली डिफेंस फोर्सेस कहा जाता है, और इन्होंने अपनी नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स तीनों को तैनात किया। और इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि गाजा में जो इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करते हैं उसको काट दिया जाए। गाजा में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी इसराइल की तरफ से आती है। दोस्तों, ईरान का इस पे कहना है कि हमास की तरफ से जो हमले हुए हैं ये एक तरीके से एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है फिलिस्तीन के तरफ से। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि फिलिस्तीन सपोर्ट डिजर्व करता है, लेकिन आतंकवादियों को समर्थन दे के नहीं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को विजिट किया। लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी जी इसराइल के साथ हैं यहाँ पे। लेकिन जो हमले हुए हैं हमास की तरफ से वो किसी भी तरीके से आतंकी हमले से कम नहीं है। और ये बात सही है कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन उसका इस तरह से मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार करना ये बात सही नहीं है। इस पर मेरा ये कहना है कि आपस में दोनों देश को बैठ के समझौता करना चाहिए। आपस में लड़ के इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इसमें बस मासूम लोगों की जान ही जाएगी। बाकी आपका क्या कहना है इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।